अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा कि मेरे वीडियो का टाइटल है कि ये जी मेरा चैलेंज था 1500 रुपीज़ का। तो 1500 रुपीज़ लेके मैं बाज़ार गई थी और 1500 में मैंने माशाल्लाह से 4 बच्चों के ड्रेसेस बनाने थे। तो ये उसका है पार्ट 2। ये मैंने स्टार्ट से बनाया है कि जो फैब्रिक मैं लेकर आई थी, जुनैद का रेडीमेड सूट लाई थी, और इन तीनों के ये कपड़े हैं जो मैं लेकर आई थी। और यहाँ पर मैं अभी कमीज़ों की कटिंग दिखा रही हूँ आपको कि किस तरह से अगर आपने बग़ैर दर्जन को दिए ख़ुद कमीज़ काटनी है तो आपने क्या करना है जी। पहले मैंने इसको कपड़े को फ़ोल्ड कर लिया और एक साइड से कपड़े की जो है ना, मैंने इसको फ़ोल्ड इस तरह किया कि मैंने इसको कपड़े को डबल किया साइड से। तो इसी में इसकी कमीज़ बन जाएगी क्योंकि रुबाब का साइज़ कम है। तो यहाँ पे मैं रुबाब की कमीज़ स्टिच कर रही हूँ। रुबाब 4 साल की है, तो ये 4 साल की बच्ची का साइज़ है। तो अगर आप कोई ट्रेंड दर्जन नहीं है तो मैं उसके लिए आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी लेंथ रखी है, मुझे इसकी कमीज़ थोड़ी लंबी रखनी है, इससे तो मैंने इसको बढ़ा दिया यहाँ से, और ये कपड़ा मैं इसका सेपरेट कर लूँगी कमीज़ के लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि जो परफेक्ट साइज़ है ना वो रखना है, उसको पूरे साइज़ को रख लेना है, और जैसे जैसे ये है इसको हमने कट कर लेना है। शोल्डर की तिरछी कटिंग होती है, यहाँ से मैंने जिस तरह शोल्डर की सिलाई थी मैंने उसको तिरछा लगा दिया। उसके बाद यहाँ से ये गुलाई काट रही हूँ बाजू की, बिल्कुल उसको उसी शेप में काटा है मैंने जैसे जैसे शेप में वो सिली हुई है। तो अगर आपको नहीं पता कि कटिंग कैसे करते हैं तो आप इस तरह एक कमीज़ रख के तो बच्चे की कटिंग कर सकते हैं, अगर इंची स्टेप वगैरह से आपको नहीं करनी आती तो। ये गला है, गले को मैंने थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि जब सिलाई वगैरह हो जाती है तो बच्चियों के गले ना फिर बड़े हो जाते हैं और वो इधर उधर लटकने लग जाते हैं, तो एहतियात अच्छी होती है। तो ज़रूरत महसूस हुई तो फिर मैं इसको बढ़ा लूँगी। अब मैंने जो मार्क्स लगाए थे उनके ऊपर मैंने कटिंग कर ली साथ साथ उसके। तो इसी तरह आपने भी ये कैंची चलाते जाना, और कोशिश ये करनी है कि मार्क से आउटसाइड आपने कटिंग करनी है, अंदर की तरफ नहीं करनी, वरना कपड़ा ज़्यादा छोटा ही ना हो जाए। तो अगर आपने सिलाई के निशान भी साथ ही लगाने हैं तो आप इधर ही सिलाई के निशान भी लगा लें, लेकिन मैं पहले कटिंग कर लेती हूँ, कटिंग करने के बाद मैं स्टिचिंग करती हूँ और फिर मैं सिलाई लगाती हूँ। यहाँ से मैंने इसके चाक की कटिंग खोल ली है। मैंने कमीज़ें बच्चों की काफ़ी लंबी रखी हैं ताकि नेक्स्ट ईयर चल सकें। अब तो अक्टूबर स्टार्ट हो गया, मौसम भी ठंडा हो रहा है, तो इनके स्कूल का फंक्शन है और 12 रबीउल अव्वल पे भी इन लोगों ने ये पहननी है, तो इस वजह से मैंने ये अब स्टिच की हैं। चलिए, यहाँ से मैंने इसका गला भी कट कर लिया। गला कट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने फ़्रंट पोर्शन अलग कर लेना है और बैक को अलग कर लेना है, क्योंकि फ़्रंट की जो कटिंग होती है ना गुलाई की, वो ज़्यादा होती है। तो ये मैंने गला इसका जो है वो 2.5 किया। बच्चों का गला जो है ना तकरीबन 2.5 बनाना चाहिए। इंची स्टेप नहीं तो आप जो भी किसी बच्चे का गला वो रख लें। और ये जो बाजू का जो फ्रंट होता है ना उसमें से ये थोड़ी सी गहराई से कटाई होती है अगले बाजू की। इससे ये है कि आपकी कमीज़ की जो है ना शेप जो है वो सही आती है बिल्कुल। तो मैंने ये सामने वाला गला भी बड़ा होता है क्योंकि वो भी कट कर लिया और उसको भी कट कर लिया। अब जो यहाँ पे कपड़ा बच गया वहाँ पे इसकी स्लीव्स की जो है वो कर रही हूँ, और स्लीव का मैंने साइज़ लिया है रुबाब का 3/4 का, और वो आ रहा था 12। तो 12 इंचज़ मैंने इसके बाजू रखे हैं। आपके पास कोई क्वार्टर या फुल स्लीव्स हैं तो आप वो रख लें। और ये मैंने ऊपर से बाजू की गहरा जो शोल्डर के साथ पोर्शन कटना है ये भी ऊपर अपनी कमीज़ रख के, तो उस कमीज़ के साथ 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 मैंने लाइन्स लगाई हैं, उसको मैंने कट कर लिया। ये मैंने इसके मिडल में कट लगाया है। इस तरह की एक शेप बन जाती है ट्रायंगल की, इसलिए लगाते हैं कि जब हमने सिलाई लगानी होती है तो फिर हमें जोड़ने में आसानी होती है। स्लीव्स दोनों मैंने सेपरेट कर लिए हैं और अब मैं इसकी करूँगी स्टिचिंग। अब मैंने कमीज़ का सेंटर किया है, ये भी फ्रंट पोर्शन का सेंटर किया है, और सेंटर से मैं इसको काटूँगी 6 इंच तक। मैंने सामने से बटन वाली पट्टी बनानी है। इसका बड़ा सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। आपने ये कट लगा लिया और आपने 2 पीसेस लेने हैं, इनको यूँ फोल्ड करके आपने ये पट्टियाँ काट लेनी है। एक लंबी है और एक छोटी है, एक बिल्कुल कट के बराबर होती है और जो दूसरी होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है। इनको लगाना इस तरह है कि हमने ये जो छोटी वाली है इसको यूँ फोल्ड कर देना है बढ़ा के, और इसके ऊपर ये बड़ी वाली लगेगी और इसको नीचे से फोल्ड कर देंगे और ये बन जाएगी बटन टेप। देखें कितना आसान है सीना। खैर स्टिचिंग जो है ना अब मैं आपको आयज़ा की शर्ट पे दिखाऊंगी। ऐसे ही मैंने आयज़ा की काटी है। आयज़ा की शर्ट का ये डिज़ाइन है और रुबाब की शर्ट का वो डिज़ाइन था। इसको देखें यहाँ से यूँ फोल्ड करके नीचे से, तो फिर इसकी सिलाई लगाते हैं। ये मैंने कपड़ा काटा है, कपड़े को स्क्वायर शेप में लेके उसका रुमाल बना के, तो इसके बीच में से ये तिरछी पट्टियाँ काटते हैं गोल गले पे लगाने के लिए। उसकी मैं वीडियो क्लिप मेरे से मिस हो गई, मैं बना नहीं सकी, तो उसके लिए माजरत। अब मैं इसकी फ्रंट पोर्शन की सिलाई स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ये पट्टी रखी है, पट्टी को नीचे से आपने मोड़ देना है ताकि इसके धागे ना निकलें, और ये पट्टी मैंने यहाँ लगा ली। स्टार्ट में भी डबल सिलाई लगानी होती है और एंड में भी। अच्छा, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके इसके ऊपर
यहाँ पे ये सिलाई लगती है। सिलाई लगाने के बाद इस साइड पे मैंने दूसरी पट्टी लगा ली, उसको भी इसी तरह हमने फ़ोल्ड करना है, एंड से इसको मोड़ देना है और ये भी लगा लेनी है। ये जो पट्टी लगानी है थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, तो आपने इसका ध्यान ये रखना है कि जो एक साइड की पट्टी है उसको आपने हाफ से फ़ोल्ड करके बढ़ा के यानी कि लगाना है, जिसके ऊपर बटन्स लगते हैं। और ये जो ऊपर वाली है ये इसके उसको स्ट्रेट करके उसके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, आजकल एक गले का डिज़ाइन चल रहा है जो कि ये वी शेप में चलता है, तो आप चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। और अगर आपने बटन्स लगाने हैं तो आप इसको बिल्कुल इक्वल करके यहाँ से यूँ सिलाई लगा दें तो ये बटन्स वाली बन जाती है। नेक्स्ट अब मैं ये लगाऊंगी गले के ऊपर वाली पट्टी। तो ये मैंने इसको तिरछा काट लिया था और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगा रही हूँ। आपने एक स्क्वायर शेप में कपड़ा लेना है, उसका आपने ट्रायंगल बनाना है और जो उसकी सेंटर वाली लाइन है उस पर आयरन करके तो आपने उसकी इतनी पट्टी काट लेनी है। तो ये फिर बेंडिंग में आसान होती है। जब भी आपको कहीं मोड़ना होता है ना कपड़ा, तो अगर आप सीधा कपड़ा लगाएंगे तो वो मुड़ने में मुश्किल देते हैं, तो इस शेप में आप लगाएँ। अगर स्लीवलेस भी कपड़े बनाने हैं तो उनके बाजुओं पर भी आप इसी तरह लगाएँ तो वो बिल्कुल सही बनता है। फ्रंट के दोनों पीसेस पे लगाया और अब ये मैं बैक साइड पे लगा रही हूँ। अब ये लग गया, इसको आपने इस्त्री कर लेना है। इस्त्री करने से ये कि कपड़े में नीटनेस आती है और सिलाइयाँ बैठ जाती हैं। अब आपने ये पिछला कपड़ा रखा, उसके ऊपर आपने ये फ्रंट वाला रखा और ये जो ऊपर वाली पट्टी है ये इसके ऊपर रखनी है। मैं फिर से बताऊँ, फर्स्ट, फिर ये वाला सेकंड, यानी इसको मोड़ के आप इसकी पहले तरपाई कर लें या आप इसकी बाद में तरपाई कर लें, इट्स अप टू यू। और उसके बाद हमने ये दोनों कंधों की सिलाई लगानी है, इसको तीरे की सिलाई कहते हैं, ठीक है। ये दोनों सिलाइयाँ लग जाएंगी और उसके बाद हमने इस्त्री, ये मैंने जो है इस्त्री से बिठा के तो फिर इसके बाद इसको लगाया। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा रही थी लेकिन मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ तो मैंने इसको दोबारा इस्त्री किया है। तो ये दोनों शोल्डर्स की हमने स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह हमारा ये गला कंप्लीट हो गया और आप ये देखें कि कितना प्यारा और नीट सा ये गला बना है। अब इसके बाद जनाब हमने लगानी है फ़िटिंग का साइज़। फ़िटिंग मैंने आयजा की शर्ट इसके ऊपर रखी है और शर्ट के साथ साथ मैंने इसकी वो बनाई है लाइंस। अच्छा, मैंने थोड़ी सी ना कमीज़ यहाँ से खुली रखी है आयजा की, क्योंकि फिर नेक्स्ट ईयर आयजा ने माशाल्लाह से लंबे हो जाना है और बड़े हो जाना है, तो इस वजह से मैंने पहले इसको खुला रख लिया। उसके बाद मैंने ये बाजू लगाए हैं, इसके जो कंधे की लाइन आती है ना सेंटर वाली, उसके ऊपर ये जो हमारी ट्रायंगल बन रहा था जो हमने बाजू के मिडिल में लगाया था वो लगा के तो इसको मैंने साथ साथ स्टिच किया। और उसके बाद फ़िटिंग की सिलाई दी है, जो चौक से निशान लगाया था उसके ऊपर और वो सारा करने के बाद अब मैं इसका नीचे से घेरा फ़ोल्ड कर रही हूँ और इसके जो चाक हैं वो फ़ोल्ड कर रही हूँ। और चाक मैंने रखे हैं तकरीबन 1 इंच के बराबर, 1.5 इंच कह लें आप, इसको मैंने चौड़ाई रखी है क्योंकि आजकल वो बारीक वाली सिलाई नहीं लगती, आजकल ये चौड़ी वाली सिलाई लगती है, तो इससे ना बड़ा अच्छा सा लुक आता है शर्ट्स में। तो मैंने इनकी लॉन्ग शर्ट्स रखी हैं और साथ मैंने शॉर्ट कैप्रीज बनाई हैं 3/4 इनकी। तो इससे जो है ना काफ़ी ट्रेंडी सा और स्टाइलिश सा लुक आता है अगर अपने बच्चों को घर के कपड़े पहनाने हो। यहाँ पे मैंने इसकी फ़ोल्डिंग कर ली और फ़ोल्डिंग के बाद जनाब आयजा की कमीज़ रेडी हो गई। आयजा और रुबाब की दोनों की शर्ट स्टिच हो चुकी हैं, लेकिन अभी रामीन की रहती है। टोटल मेरे पास यही कपड़ा बचा है जिसकी मैंने रामीन की शर्ट बनानी है, एक आयजा की शर्ट का पीस बचा हुआ और रुबाब की, और ये जो बॉर्डर है आयजा की शर्ट का ये मैं यूज़ नहीं कर रही। अच्छा, अब मैं इसकी कटिंग करने वाली हूँ और आप सिलने के बाद देखिएगा कि मैंने क्या डिज़ाइनिंग करके रामीन का ड्रेस बनाया है। इसी तरह मैंने रामीन की शर्ट का पूरा निशान लगा लिया है। रामीन की कोई कमीज़ नहीं थी तो मैंने इसकी शर्ट ली है और शर्ट से थोड़ा सा मैंने लूज़ रखा है इसकी कमीज़ को। और अब मैं इन्हीं मार्क्स पे काटूंगी और ऊपर से जो है तीरा तिरछा रखना है। उसके बाद आपने ये शोल्डर की कटिंग करनी है, उसके बाद आपने गला काटना है। मैंने रामीन का गला बिल्कुल मुन्नू सा रखा है क्योंकि छोटे बच्चों के गले इधर उधर बड़ी जल्दी से जाते हैं। जब मैंने किया क्या, जो पीसीस बचे थे मैंने उनको बीच में से सिलाई लगाई है दोनों पीसीस को जोड़ के। तो ये देखें जी, इसका फ्रंट बन गया है चिकन वाले से और जो एम्ब्रॉयडर्ड उससे मैंने इसकी बैक बना ली है। इसी तरह मैंने रामीन की स्लीव्स भी काट लिए हैं जो कपड़ा बचा था उससे। ये देखें जी, और ये मैंने बस निशान लगा के ना उन्हीं निशानों पे इसकी कटिंग कर ली और इसी तरह मैंने स्टिचिंग के मार्क्स लगा लिए हैं। और अब मैं रामीन की गले की पट्टी लगा रही हूँ, एक छोटी रखनी है एक बड़ी रखनी है। और अच्छा, ये वाली जो पट्टी है ना मैं खोल के लगा रही हूँ, पहले मैंने फ़ोल्ड करके लगाई थी ना। इसका एक तरीका ये भी है, देखें आपने एक साइड को फ्रंट पे लगाया, ठीक है, डबल सिलाई लगा लेनी है। इसको एक को फ्रंट पे लगाया, अब उसको खोल के इस्त्री से सीधा कर लें या वैसे कर लें और इसको
बेंड करें, यानी कि बीच में जो कपड़ा आता है ना बीच वाला, वो आपका अंदर चला जाएगा और धागे वगैरह बाहर नहीं आएंगे। जैसे गुम सिलाई होती है ना, ये वो लग गई है। तो इसको आपने कपड़े को बिल्कुल पूरा ऊपर फोल्ड नहीं करना है, इसको आगे बढ़ा के रखना है। जिसके ऊपर बटन लगते हैं ना, ये वो वाली पट्टी होती है, ये कट जाएगी। अब आपने दूसरा हाफ लेना है, ये पट्टी बढ़ा के रखनी है और इसको पूरा आगे तक ले आना है, यानी कट से नीचे तक सिलाई लगा देनी है। नीचे सिलाई लग गई। अब आपने क्या करना है, इसको सीधा करना है, उसके इक्वल करना है और इसकी जो लाइन आती है ना बटन वाली, घर में कोई भी बटन वाली इस तरह की शर्ट है, आप उसको देख लें कि किस तरह उस पर सिलाइयाँ लगी हुई, फिर आपको समझ आ जाएगी। क्योंकि कपड़ा वाइट है तो इसमें लाइट जो है ना काफ़ी शार्प आ रही थी। तो यहाँ पे आपने फिर इसके साथ साथ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लग जाएगी और जो कट हमने छोटा रखा है ना, जब ये बड़ी वाली पट्टी हम फोल्ड करते हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे एक बॉक्स बना होता है। वो बॉक्स इसलिए बना होता है कि जहाँ पे वो स्मॉल कट होता है ना, वहाँ से हम इसको लाइन को स्ट्रेट लगा देते हैं ताकि ये फिर खुले ना। इसके बाद मैंने जो गले के आगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जो रेप करके हम पट्टी काटते हैं, वो लगा के उनकी मैंने तरपाई कर ली है। पहले इसकी मैं तरपाई करूँगी, फिर मैं इसके शोल्डर वगैरह जोड़ूँगी। और इस तरह मैंने सेम वे में रामीन की शर्ट भी कंप्लीट कर ली। अब जो मैंने जुनैद का सूट लिया है, जुनैद का सूट भी मैंने इसी 1500 में लिया है। लेकिन इसका ये था कि इसकी सिलाइयाँ ज़रा ना सही नहीं थी, तो मैंने इनकी सारी सिलाइयों को दोबारा से लगाया है। ये देखें पांचे की, और नेफ़ा बिल्कुल सही नहीं मुड़ा हुआ था, तो मैंने इसका नेफ़ा दोबारा से खोल के फिर उसको फोल्ड किया। तो ये है इनकी ड्रेसेस का फाइनल, आप देख लीजिए एंडिंग। ये आयज़ा का शर्ट एंड कैप्री, उसके बाद ये रामीन की शर्ट है और ये प्यारी सी रामीन की कैप्री है। और ये जो है वो ये रुबाब का है, रुबाब का ये वाला डिज़ाइन है। तो सबके डिज़ाइन भी अलग अलग हो गए। अभी इनके बटन्स और काज रहते हैं, वो मैंने नहीं करवाए, तो क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल की रात स्टार्ट हो चुकी है। चाँद माशाल्लाह अपने उरूज पे है। आज की रात बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत थी। और जब मैंने ये कपड़े स्टिच करके यहाँ रखे हैं ना, तो इस वक्त मेरे दिल में बस एक ख्वाहिश जागी कि या अल्लाह मेरे बच्चे इसी तरह ये कपड़े पहनकर उम्रा करने जाएं। अल्लाह ताला हमें उम्रे की सआदत नसीब फरमाए, और जितने मेरे व्यूवर्स हैं अल्लाह ताला उनको भी उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। सब आमीन कह दीजिए। अल्लाह ताला किसकी दुआ और किसकी आमीन को कबूल करे। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। सबको ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारक।